हेलो बच्चों, आज हम जो लास्ट में कल एक अपवाद छोड़े थे बच्चों को होमवर्क के लिए, उन लोगों ने कुछ किया है, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने किया भी वो सही से नहीं किए थे, तो हमने उसका आप लोगों को विन्यास यहाँ पे बताया, उसके आगे कंटिन्यू किया है। AU 79 का देखिएगा, के कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में हमने 8 पहले किया। हम यहाँ पे फिर से भरना सिखा देते हैं, फिर उसके आगे इसको इरेज करके भरना सिखा देना, फिर चलते हैं। इसमें 8 करिए, 8 करने के बाद इसमें 2 दे दीजिए। जैसे आप यम में 2 दे देंगे, फिर लौट आइए यम के पास। यम से पूछिए तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है। यम जैसे कोई व्यक्ति है, हम कचौड़ी बांट रहे हैं, मैंने बताया था कल आप लोगों को कि जैसे हम कचौड़ी बांट रहे हैं, तो यम नाम का कोई व्यक्ति मल्लू है, तो उसने कहा सर मैं 18 कचौड़ियाँ खा सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, 8 तो तुमको दे ही चुके हैं, पहले ही खा चुके हो, तो 10 और ले लो। तो आप चूंकि देखेंगे हमारे पास ज्यादा कचौड़ियाँ, तो हम डायरेक्ट इसको 10 दे सकते हैं। 10 दे दिए, तो 10 दे दिए, तो ये हो गया 18। अब जैसे ये 18 हो गया, हम इसके पास लौटाए, इसके पास आए, इससे पूछे तुम कितना लोगे, इसमें कहा सर जी हम तो 32 खा सकते हैं, 32, बट आपने 2 दे दिया। तो अभी लेटेस्ट टाइम में हमको 30 चाहिए। हमने कहा एक काम करो, तुम 6 ले लो, खाते रहो, बस बैठे ना रहो। तो 2 पहले खा चुके, 6 और दे दिया, कितना हो गया 8। तुम खाते रहो, हम आ रहे हैं। ओ के पास गए, ओम के पास, ओम से पूछा तुम कितना खाओगे, उसने कहा सर जी हम भी 32 खा सकते हैं। उनका ये बात है, पड़ोसी को देख के पड़ोसी ने रंग बदला, हाँ वो 32 कचौड़ी तो तुम 32 कचौड़ी, काम करते हो। कहा सर जी 2 घंटा जिम में बिताते हैं, 5 घंटा खाना खा के सोते हैं। उनका वाह वाह, ठीक, धनुष यज्ञ में ऐसे ही लोग आए थे ना, ठीक। मक्खी मारूं पूंछ उपाड़ूं, काम मेरा कैसे, नाम मेरा बलबूता, खाऊं मैं कितना टन भोजन और पानी पीऊं कितने तालाब का, और काम है मक्खी मारूं। तो ऐसा उसने भी कहा था, ऐसा हमारा ओ भी बोला, लेकिन ओ ने कहा नहीं सर जी मैं इस तरह से नहीं हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं काम कर लेता हूं, मैं ओम का नियम हूं फिजिक्स का ना। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, तू चाहे तू कर, हम तुझको देंगे इलेक्ट्रॉन या कचौड़ियां देंगे, पहले ध्यान दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम ओ को दे करके हमने कहा तू खाते रहो भैया 2 कचौड़ी, हम लौट के आ रहे हैं यन से मिलके। यन से पूछे अब तुम्हें कितना चाहिए, यन ने कहा सर हमें 24 और चाहिए। तो देखा गया कि हमारे पास अभी है, क्योंकि 18 10 28, 28 10 38, अभी हमारे पास बहुत कचौड़ियां बची हुई हैं। तो हमने इसको क्या किया, कितना दे दिया, कितना दे दिया, 32 कर दिया। जब 32 कर दिया तो इसको 6 और दे दिया, इसको भी 6 दे दिया, ये 8 हो गया। जब ये 8 हो गया तो पी के पास आया, इसको 2 दे दिए। अब देखें कि हमारे पास कुल कितनी बची हुई है, कुल कितना हम यूज कर चुके हैं, कितने बचे हैं। तो देखिए 32 और 18 50 10 60 10 70 9 बचा है, तो 9 इसको दे देंगे, तो 9 8 17, कितना हो जाएगा ये 17। ये तो हमारे नियम से हुआ जैसा कि बोरबली ने बताया था, पर यह नियम से गलत हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या हुआ, के में हम 2 देंगे, यल में हम 8 देंगे, यम में 18 करेंगे, सही है, यन में 32 करेंगे, सही है। बस ओ में जो 17 है, पी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, वो ये स्थायी हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूरा विन्यास सही हो जाएगा। इसको हम लोग एकदम क्लियर करेंगे अबाउ के रूल से, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए अबाउ के नियम में हमने बताया कि कोष कौन कौन से हैं, के यल यम यन ओ पी क्यू आर, कलुआ ललुआ मलुआ ननकवा ओम प्रेम कया मताई चूहा भाग्य, रेट माने चूहा आर होता है, ठीक। तो ये हो गए, और इनको हम लोग किस अक्षरों से, वर्ड से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ 5 को आगे चल करके हम 4 इसलिए मानेंगे क्योंकि 5 कोष में उपकोषों की संख्या 4 होती है, ये याद रखने के लिए बनाते हैं हम लोग, ठीक। इसी तरह से 6 में उपकोषों की संख्या 3 होती है, ठीक। 7 में उपकोषों की संख्या 2 और 8 में 1 मान के चलते हैं। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि के कलुआ ललुआ मलुआ नंगवा ओम प्रेम कयामत आई चूहा भाग गया का नंबर है 1 2 3 4 5 5 का 4 मन में माने रहेंगे, 6 को मन में 3 माने रहेंगे, लेकिन लिखेंगे 6 7 का 2 और 8 का 1। अब इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करते हैं। देखिए के का नंबर 1, इसके बच्चे भी पैदा हुए 1। अच्छा उपकोष कौन है यह भी जान लीजिए, उपकोष है यस पी डी और एफ। कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोष। इन्हें कोष कहें, कक्षा कहें, मुख्य ऊर्जा स्तर कहें, कोई भी नाम दे दें, ये खुश है इसमें,
क्योंकि जैसे एक अजय देवगन का गाना आया था ना, पगला दीवाना आवारा मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो वही फरमाना। तो ये भी यही कहते हैं कि मुझे प्यार से लोगों ने कोस कक्षा मुख्य ऊर्जा अस्तर कहा है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही कह लेना, ठीक है ना, वही फरमाना। तो ये नाम है कि कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा किसी नामों में से किसी को लेकर बोलता है तो आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात इसी पे होना चाहिए। अब उपकोष में आते हैं तो 4 है, एस, पी, डी और एफ। यस उपकोष की अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है 2, पी की अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है 6, अधिकतम, इससे ज्यादा एक भी नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं, डी की 10 और एफ की 14 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। अच्छा, ये लोग इतने पे ना स्थायी भी होते हैं, जैसे यस 2 पा गया तो स्थायी होता है, पी 6 पा गया तो स्थायी है, डी 10 और यह 14 पर स्थायी होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, मतलब ये परम स्थायी होते हैं, क्या बात है। लेकिन अगर इनका आधा है, 3 है, 1 है, 3 है, ये डी 5 है और एफ 7 है, तो भी ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, बस इनकी तुलना में थोड़े कम होते हैं, पर होते हैं, ठीक। या तो फिर शून्य हो जाए, सबका शून्य हो जाए, सब 0 वैल्यू पर हो जाए तो भी स्थायी होता है, ठीक है, ये भी स्थायी होते हैं। तो ये स्थायी होने का तरीका है, जानते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे के कोस का 1 नंबर है, ये एक हमेशा जिसका जो नंबर रहेगा वो नंबर आगे आगे हमेशा लिखा जाएगा, 1 यस 2, एक बच्चा पैदा हुआ। यल का नंबर 2 है तो बच्चे भी 2 पैदा हुए, 2 यस 2 पी, तो 2 यस 2 2 पी 6 रखा गया। अच्छा, इसे हम स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, मैथ ज्यादा मत लगाइएगा इसमें दिमाग में, इसको होल 6 ऐसा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है 1 यस 2 2 यस 2 पी 6 ऐसे पढ़ने, याद रखना, ठीक। फिर यम में 3 यस 2 3 पी 6 3 डी 10 और यहाँ का नंबर 4, तो 4 आगे रहेगा 4 यस 2 4 पी 6 4 डी 10 4 यस 14। अब ओ का नंबर 5 के बच्चे 4 ही होंगे, बच्चे 4 होंगे लेकिन नंबर आगे आगे 5 लिखा जाए, 5 यस 2 5 पी 6 5 डी 10 5 यस 14। 6 पी में 6 के बच्चे 3 6 यस 2 6 पी 6 6 डी 10। क्यू के 7 नंबर, 7 के 2 बच्चे 7 एस 2 7 पी 6। आर 8 का 1 नंबर 8 एस 2। अब इनको देखिए, यहाँ भरने के लिए हमने साफ साफ लिखा है 1 एस 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 4 एस 2, ऐसे भरेंगे, मत ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। कैसे, पहले 1 एस 2 करेंगे, फिर यहाँ से उतर के जैसे हमारी उंगली जा रही है बिना किसी को डिस्टर्ब के ऊपर जाएंगे और फिर रेड वाली लाइन पकड़ के आएंगे, जो जो मिलेगा उन्हीं को फिलअप करेंगे। फिर यहाँ से उतर गए, फिर ऊपर गए, 2s2 आया, 3s2 आया, फिर ऊपर जाएंगे, 3p6 आएगा, 4s2 आएगा, फिर ऊपर जाएंगे, 3d10 आएगा, 4p6 आएगा, 5s2। इस क्रम में सीक्वेंस से हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना शुरू करते हैं। उसी सीक्वेंस को मैंने यहाँ लिखा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s के बाद फिर ऊपर जाएंगे, 3p6 4s2, फिर ऊपर जाएंगे, 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2। ऐसे करेंगे तब हमारे सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस इतने में ही सिमट के पूर्ण हो जाएगा। इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता को भी हमने ड्रा किया है, जैसे के में 2, यल में दोनों जोड़ दिए 8, फिर ये 18 32 32 18 8 2, इस तरह से आएगी। हमने यहाँ पे सोडियम का किया 1s2 2s2 2p6 3s1, कैल्शियम का किया 20 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फास्फोरस का मैंने यहाँ पे किया। और भी मैं कुछ करने चल रहा हूँ, देखेगा, जैसे मैं गैलियम का कर रहा हूँ 31 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब गिन लीजिए पहले 30 कितना पहुंचा कि नहीं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो गया ना। अब 3d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 4p1, कितना आएगा 4p1। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ इसका भी। इसी तरह से और भी आप किसी का कर सकते हैं। चलिए हम और आपका ले ले रहे हैं, आयरन का ले लीजिए 26 का, ठीक, 1s2 2s2 2p6
4s2 3p6 4s2 3d6 गिनिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26 हो गया ना। ठीक, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बहुत सारे तत्वों को आपको करना है, लेकिन जो अपवाद थे बोरबरी के, उन अपवादों को हम इसमें बता देते हैं। तो अपवाद में आ जाइए, अपवाद जिसे अंग्रेजी में एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन। आइए, सबसे पहले आपका क्रोमियम 24 शुरू होता है ना जी, यही है ना अपवाद। तो इसको कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए ना, पर ये ऐसा नहीं होगा। ये कैसा होगा, ये गलत वाला है। जैसे उसमें करेंगे मिलाएंगे तो ये गलत वाले में आएगा। सही क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये 3d5 हो जाएगा। ये सही है। तो जहां आप किए हैं मिला लीजिए। के कोष है, के में 2 गया, ये दोनों यल कोष है, यहाँ 8 गया ये दोनों, और ये यम कोष है, कितना हो गया 6 2 8 5 13 हो गया, और ये 1 गया। यही है ना, यही किया है। सही वाला मिलाइए, पीछे बोरबली वाले नियम में लिखाया है मैंने, ये यही आएगा, करके देख सकते हैं। ठीक है ना। और गलत वाला भी ऐसे मिलाएंगे कि कौन कौन से किस कोष के हैं, तो मिला लीजिए, उनको जोड़ते जाइए तो देखिए ऐसे ही आएंगे। पक्का क्लियर है, चलें आगे बढ़े। ठीक, ये हमारा एक अपवाद ऐसा ये कंप्लीट हुआ। अभी दूसरा एक और ले लेते हैं और बाकी नेक्स्ट टाइम बताएंगे। Cu29 का, इसमें देखिए आपने के में 2 दिया था, यल में कितना दिया था 8 दिया था, यम में कितना दिया था 8, यल में कितना देंगे 2, यही किया 20 हो गया, 9 बचा, 9 8 17 कर दिए थे यहाँ पे ना। ये वाला गलत किए थे ना, गलत वाला है। तो गलत का विन्यास किस तरह से करना चाहे तो मिला के कर लीजिए। इसमें हम भूल गए, इधर करके बता दे रहे हैं। इसमें वाले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 गिनिए। आ गया 29, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29 29 हो गए। अब जरा देख लीजिए, ये किसका बच्चा के का है, ये दोनों किसके हो गए यल के हैं। ये 3 जिसका नंबर है, यम का नंबर 3 होता है, यहाँ से मिला सकते हैं ये वाला। तो 3 है तो 3 3 3 जोड़िए, 6 2 8 9 17 हुआ कि नहीं हुआ, 6 2 8 और 8 और 9 कितना होता है, 8 8 16 17 हुआ कि नहीं हुआ। और ये देखिए 4s2 यल में 4s2 चला गया, पर ये भी कौन सा वाला है, गलत वाला है। सही वाला क्या होगा, पहले के एलिमेंट कर दे रहे हैं, के में 2 यल में 8 यम में 18 करके यल में 1 करके, ये कौन सा है सही। तो इसका सही वाला क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये सही है। तो इस तरह से बच्चों हम आगे सब कुछ जान सकते हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स बोरबली वाला था वो हमारे अबाउ के रूल से प्रूफ हो जाता है। बस आज के वीडियो में यहीं तक। कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछे, नेक्स्ट टाइम और बताएंगे। धन्यवाद।